हेलो। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना जो चैप्टर चल रहा था, ये वाला, क्या नाम था इस चैप्टर का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर जो 11 है, इसका सेक्शन 3 देख रहे हैं, 3 मार्क्स वाला। तो जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड द। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसे पेंट कर रखा है अंदर की तरफ से। किस रुपए में? एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर को 20 रुपीज़ में करना है और टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 30 रुपीज़ 80 पैसे टोटल कॉस्ट आई है पेंटिंग की। तो हमें इनर सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पे सीधी सी हमें क्या पता है, जो चार्जेस है वो क्या है? 20 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है हमारी 30 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमें क्या बताना है? इनर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया अगर मुझे बताना है तो क्या करेंगे हम? हमें 100 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में हो रहे हैं, तो मुझे किसके बताने हैं? 30.80 के बताने। तो ये हमारी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से सरफेस एरिया क्या आ गया? 100 इंटू 3080 अपोन में आ गया 20 पॉइंट हटाई तो, और नीचे ये क्या था? 20। अब यहाँ पे 20 से क्या करें? 20 10 से 10, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? 308/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 154 क्या था? मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। निकाला कैसे है मैंने? तो इस तरह किया है मैंने इसे। अगर मैं वैसे तो सॉल्यूशन हमें सिर्फ इतना करना है, इसका 29 था, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये हमें क्या दे रखा था? 20 रुपये में 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ से 1 रुपीज़ का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 100/20 मीटर स्क्वायर। और मुझे कितने रुपए लगे थे टोटल? 30 रुपीज़ 80 पैसे। इतने रुपए में तो यहाँ जो भी हमारा था 100/20 इंटू 30.80। तो यही चीज़ लिख के हमने सोल्व कर लिया, तो कितना आ गया? 154। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 10 सेंटीमीटर, इफ़ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, देन प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 33.1%। यहाँ पे हमें एक पेज चाहिएगा, तो सबसे पहले मैं न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमने नया पेज बना लिया है और उसके अंदर क्वेश्चन आ गया 30। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर? कि रेडियस थी स्फीयर की, ये 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी हमने, तो 11 हो गई। इस तरह जैसे यहाँ पे हमें मान लो एक रेडियस R1 है, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमने एक इसकी रेडियस बढ़ा दी, तो R2 कितनी कर दी हमने? 11 सेंटीमीटर। तो हमें प्रूफ करना है जो वॉल्यूम है वो 33.1% बढ़ गया है। तो यहाँ से पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा V1 और फिर मैं इसका वॉल्यूम निकाल दूँगा V2। तो देखो, मुझे प्रूफ करना है 33.1। तो परसेंटेज इंक्रीज में कैसे दिखा सकता हूँ? V2 माइनस V1 अपोन में V1 इंटू 100। ऐसे तो परसेंटेज इंक्रीज होता है। ये सोल्व करके क्या आना चाहिए? 33.1%। कर में से ऐसे भी सकता था, मुझे पता है जो रेडियसेस का रेशियो क्या है? 10:11। वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ कितना हो गया? 1000 और यहाँ पे हो गया 1331। तो 1000 से 1331 हो गया। 331 बढ़ा है 1000 में, गुना 100। 20 से 20 गई, कितना बचा? 331 अपोन में 10। ये क्या आ गया? 33.1%। लेकिन ये आंसर हमारा 1 या 2 नंबर तक तो ठीक है, 3 नंबर में हमें थोड़ा सा बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई, और जो हमारा आर है वो क्या हो गया? 10 की क्यूब। इसी तरह ये यहाँ क्या होगा? 4/3
पाई 11 की क्यूब, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दिखाना था तो यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज इंक्रीज। V2 क्या है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस 4/3 पाई आर की क्यूब अपोन में V1 क्या है 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में 100। यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 4/3 पाई कॉमन आ गया, 4/3 पाई कॉमन आ गया तो क्या बचा 11 की क्यूब माइनस 10 की क्यूब और बट्टे में क्या चल रहा है 4/3 पाई और मल्टीप्लाई में 10 की क्यूब और ये 100 तो चलता आ रहा है। अब यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 4/3 से 4/3 पाई कट गया है। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 11 की क्यूब क्या है 1331 माइनस 10 की क्यूब 1000 अपोन में नीचे भी 10 की क्यूब 1000 इंटू 100। अब यहाँ पे पता है 1331 में से 1000 गया तो 331 अपोन में 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 331 अपोन में 10 इसे करेंगे तो कितना आ गया 33.1%। तो जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज था वो कितना आ गया 33.1%। प्रूफ करना था तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड कि हमारा सवाल क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस अपने सवाल क्वेश्चन नंबर 30। अभी हमने किया था 30, अब हम करते हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए वापस हमें एक पेज चाहिएगा तो मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का डिक्रीज कितना हो गया है 30% हो गया है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। वापस बात किसकी हो रही है हेमिस्फीयर की हो रही है। तो 30% डिक्रीज़ हुआ है, मतलब अगर कोई चीज़ 100 थी 30% डिक्रीज़ हो गई, कितनी बची है 70। अगर मैं रेशियो में निकालूँ तो अगर कोई चीज़ 10 होगी तो घट के कितनी हो गई 7 हो गई है, ये हमें बताया हुआ है अभी तक। तो डायमीटर है तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर D1 कितना है मान लो 100। और इसी तरह डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर सेकंड हेमिस्फीयर या न्यू हेमिस्फीयर D2 कितना हो गया घट के 70 हो गया। तो कह रहा है कितने परसेंट का चेंज आया है सरफेस एरिया में। परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया बराबर, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा यहाँ पहले वाला सरफेस एरिया ज़्यादा था दूसरे वाला कम था, जब डायमीटर कम है तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं सरफेस एरिया 1 माइनस सरफेस एरिया सेकंड अपोन में सरफेस एरिया 1 इंटू 100, ऐसे ही तो निकालेंगे। जैसे मुझे पता है यहाँ डायमीटर D है तो यहाँ से रेडियस R1 कितनी होगी हमारी 50 और R2 कितनी होगी हमारी 35। ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसके पीछे क्या लिख लेते हैं x, ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है TSC लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R1 स्क्वायर माइनस 3 पाई R2 का स्क्वायर अपोन में 3 पाई R1 का स्क्वायर। ये मैं बड़े आसान से छोटे फॉर्म में भी कर सकता था पर 3 नंबर का सवाल है इसलिए मुझे ऐसे लैंग्वेज या पूरा लेंदी करके दिखाना पड़ रहा है। 3 पाई कॉमन है, 3 पाई हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और नीचे क्या बचा है 3 पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कैंसिल आउट ही कर लेते हैं 3 पाई को,
3 पाई से क्या कट गया है 3 पाई। R1 की वैल्यू क्या थी हमारी, R1 की वैल्यू थी 50 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अपोन में 50 का स्क्वायर इंटू 100। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे कर सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हो गया, और ए माइनस बी करेंगे तो 35 5 40 10 50 15 बट्टे में 50 के स्क्वायर का ऐसे लिख सकते हैं 50 गुना 50, और 100 को मैंने ऐसे लिख दिया। ये समझ गए होंगे सब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी से किया है मैंने यहाँ पे। अब 2 0 से तो क्या कट गया, 2 0 कट गई। 5 से अगर काटेंगे 5 3 जा 15, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ गया 17। 17 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 3 51, 51%। यहाँ पे अगर उसकी परसेंटेज 100 से 30 हुई थी, कम हुई थी, तो यहाँ से जो उसके एरिया वो भी कितना हो जाएगा 51% डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 31। वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो इसके लिए भी वापस हम न्यू पेज बनाते हैं। हेलो, हाँ इसमें कोई कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे जो हमने x लिखा है तो नीचे x नहीं लिखा तो कि ये सवाल गलत हो गया। अगर मैं x लिखता भी चलता हूँ तो यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब हर जगह सब एक्स स्क्वायर होगा ऐसे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी किया था ना, तो यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, यहाँ भी एक एक्स है और यहाँ भी एक एक्स है। एक मिनट, 85 के साथ भी एक्स है और इसके साथ भी एक्स है, 50 के साथ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था। एक्स एक्स गया, एक्स एक्स गया, तो ये सब कुछ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स लिखा नहीं था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं अपने सवाल पे। जो हमारा सवाल है वो ये रहा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851, हाउ मच शुड इट्स रेडियस बी रिड्यूस्ड सो दैट द वॉल्यूम बिकम 4312/3। ये यहाँ पे हमें क्या 32 में कहा गया है, एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4851। जो न्यू वॉल्यूम है ऑफ स्फीयर वो है हमारा 4312/3। तो ये कह रहा है कि यहाँ जो रेडियस होगी और जो यहाँ पे रेडियस होगी, यहाँ पे और यहाँ पे कितना चेंज आया, रेडियस में कम करनी पड़ेगी हमें। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर की क्यूब 4851। दो रेडियस है तो R1 मान लेते हैं हम इसे। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगी हमारी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की क्यूब बराबर 4851। कैंसिल आउट करते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है 11 से करते हैं, 11 2 से 22, 11 4 जा 44, 4 5 बचा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11। आर की क्यूब क्या बचा 44 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 गुना 21, 4 से 41 होता है। 7 3 जा 21, एक 21 और आ गया है। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये नीचे आएगा तो 2 × 2 और एक 2 ये भी है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक 21 ले लिया हमने और एक 2 ले लिया, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 10.5। यह स्पेसिफिकली कहें तो R1। अगर बात करते हैं हम R2 की, 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर 4312/3। यहाँ पे सोल्व करना है। सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 4 × 22/7 R2 की क्यूब बराबर 4312। हमें दिख रहा है ये 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से क्या जाएगा 11 तिया 33, 10 बचा और आगे एक 101 बन गया, 11 निम 99, 2 बचा आगे 2 है, 11 दूनी 22।
अब यहाँ से R2 की क्यूब क्या होगा, 392 इंटू 7 अपोन में, ये 4 है, इसे मैं वापस लिखूँगा 2 इंटू 2 और एक 2 वैसी है। R2 की क्यूब मुझे यहाँ दिख रहा है, नीचे तो 2 की क्यूब है, 3 बार 2 आ रहा है, तो यहाँ से एक 2 निकाल लूँगा मैं। तो ऊपर भी 7 की क्यूब होनी चाहिए जहाँ तक है। तो अगर मैं जैसे एक 7 तो मैंने यहाँ लिख लिया, 392 है, अगर इसे भी मैं 7 से भाग करूँ, 7 पंजे 35, कितना बचेगा फिर हमारे पास, 4 7 6 42। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 392 को, 56 इंटू 7। अभी देखो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा ये, 7 इंटू 56 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 8, और एक 7 हमारे पास पहले से ही है, और नीचे 2 टू जा 4 टू जा 8 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है। 8 से 8 कट गया, R2 की क्यूब कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो R2 कितना हो गया यहाँ से हमारा 7। अब हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मच शुड इट्स रेडियस बी रिड्यूस्ड। तो इट्स रेडियस रिड्यूस्ड टू, कितनी रिड्यूस हुई है, पहले थी 10.5, अब उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 3.5। तो इसकी रेडियस कितनी रिड्यूस हो गई है, 3.5। सब कुछ किस में था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है 32 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट सवाल हमने बना लिया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। तो हमें रेशियो बताना है उनका सरफेस एरिया का। वापस करने में तो बहुत आसान है, ये 4 की क्यूब है। अगर मैं इसे सेकंडों में करना चाहूँ, या जो एक नंबर का अगर सवाल होता तो हम कैसे करते, ये 4 की क्यूब है, 3 की क्यूब है, सरफेस एरिया का पूछ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, खत्म। सो इसका आंसर क्या हो गया, 16:9। पर इतना शॉर्ट में नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर का सवाल ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो वॉल्यूम दे रखे हैं 2 स्पेयर का, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फर्स्ट टू रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सेकंड बराबर है 16:27। ये तो कहा गया है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फर्स्ट क्या होता है, 4/3 पाई, इसे मान लेते हैं R1 की क्यूब, रेशियो 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर 64:27। रेशियो का अपोन में लिखते हैं हम, 4/3 पाई R1 की क्यूब अपोन में 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर 64/27। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, R1 की क्यूब अपोन में R2 की क्यूब बराबर 64/27। अब यहाँ से अगर मैं R1 अपोन में R2 लिखूँ, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्यूब हटा दी, तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा 64/27। तो यहाँ से R1 अपोन में R2 कितना आ जाएगा, 64 की क्यूब रूट 4 होती है और 27 की क्या होती है 3। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 1 रेशियो बताना है इनका भी हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर सेकंड या 2 कुछ भी बोल सकते हैं, स्पेयर सेकंड। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4πr1 स्क्वायर रेशियो 4πr2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 क्या है हमारी
4 का स्क्वायर रेशियो R2 क्या है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 16:9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। न्यू पेज बना लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है जिनकी रेडियस R है और सरफेस एरिया क्या है S। इन्हें मेल्ट किया जा रहा है और एक नया स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका सरफेस एरिया क्या है S'। तो हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बतानी है। देखो हमें क्या कहा गया है, छोटे छोटे 27 क्या है स्फीयर्स हैं, ये इस तरह छोटे छोटे 27 स्फीयर है। इन सबको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक नया स्फीयर बनाया गया है। यहाँ पे हमें जो गिवन है इन सब की जो रेडियस है वो R है और सरफेस एरिया क्या है S। इसकी जो रेडियस है वो न्यू है, कैपिटल R हमें दे रखी है, और इनका सरफेस एरिया क्या है S'। सबसे पहले हमें रेडियस बतानी है न्यू स्फीयर की। तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जो इन वॉल्यूम है 27 का, ये इस 1 के बराबर होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के। ठीक है बात बिल्कुल। 27 वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R की क्यूब, R तो R ही है, यहाँ पे 4/3 पाई R क्या है कैपिटल R की क्यूब। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ आई है। अब जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो पा रही है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, यहाँ पे बचा 27 R की क्यूब बराबर R की क्यूब। इस पे हमने क्या लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया 27 R क्यूब पे। यहाँ क्या बचा खाली R। इसे मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ R बराबर क्यूब रूट 27 R की क्यूब। तो R की वैल्यू क्या होगी 3 की क्यूब होती है 27 और R की क्यूब R क्यूब होती है। R बराबर क्या आ गया हमारा 3R आ गया। R की वैल्यू आ गई 3R। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ S एंड S1। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेकंड रेशियो ऑफ S एंड S'। तो सबसे पहले S का क्या है, रेशियो मतलब क्या है, हमें S अपॉन में S' निकालना है। S की वैल्यू क्या होगी 4 पाई R स्क्वायर और इसकी होगी 4 पाई R स्क्वायर। वापिस जो चीज़ कट रही है उसे काट लेते हैं, 4 से 4 पाई से पाई R स्क्वायर, और R2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 3R का स्क्वायर, R स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9R स्क्वायर। वापिस जो कट रहा है R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया तो कितना बचा 1 अपॉन में 9, और जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1:9। तो इनका रेशियो पूछा गया था हमसे, तो ये कितना हो गया 1:9। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, ख़त्म ये वाला सवाल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे अपने। नेक्स्ट सवाल की जो जगह है हमें यहाँ पे दिख रही है नीचे, तो यहाँ पे कर लेंगे इसे। तो हम अगला सवाल क्या है, द डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास क्या होगा इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम है। वन सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम है। तो ठीक है, हमें पता है कि सबसे पहले मास निकालना है, तो इससे सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ मेटलिक बॉल, फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई R की क्यूब। डायमीटर दे रखा है हमें 4.2, रेडियस क्या हो गई 2.1। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, R क्या हो गया 2.1 2.1 2.1।
यहाँ तक का कर लिया हमने। इसके बाद पॉइंट हटाया, नीचे 0, पॉइंट हटाया, एक 0, पॉइंट हटाया, एक 0, 7 7 दिया 21, 3 से हमने 3 काट दिया। क्या बचा? 4 गुना 22 गुना 21 गुना 21 क्या होता है? 441, और ये तो कट ही गया पूरा। अपोन में कितना आ गया? 1230। अब 4 की मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, मुझे आसान पड़ेगा थोड़ा। 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 17, गुना क्या आ गया? 22/1000। वापिस 22 को मैं क्या सोच सकता हूँ? 11 गुना 2, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 11 गुना 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। 2 चौक 8, 2 छिक 12, 1 17 दूनी 34 और 1 35 बट्टे में 1000। यहाँ पे अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हाँ, हमें पता है ट्रिक। सबसे पहले लास्ट संख्या लिखो 8, 8 और 2 10 की 0, 80 लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 5 और 3 8, 3 का 3, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1000। ये तो हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया है, लेकिन हमें तो क्या निकालनी है? इसकी मास निकालना है। सेंटीमीटर क्यूब में आया है ना। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका मास निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मास ऑफ मेटेलिक बॉल। मास ऑफ मेटेलिक बॉल क्या होगा? वी नो, ये बात तो मैं पहले लिखनी थी। चलो ठीक है, मास ऑफ मेटेलिक बॉल। यहाँ करके फिर हम एक लाइन लिखते हैं, वी नो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम। अब मास ऑफ मेटेलिक बॉल क्या होगा? 38708 अपोन में 100 इंटू 8.9, 8.9। अब ये किस में आ गया? हमारा आंसर ग्राम के अंदर आ गया है। अब बस इसे सोल्व करना है हमें। पॉइंट हटाया, एक 0 और आ गई है। अब हमें इनकी क्या कर लेनी है? मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 38708 मल्टीप्लाई बाय 89, ये आ गया हमारा 3445012, और अपोन में कितनी 0 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो क्या क्या आएगा? 344.5 क्या हो गया? ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 35 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हल किसी यहाँ वो हो गई, लिखने में एरर, 7 का 8 लिखा गया। जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई करी थी इसकी, मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने क्या लिखा? 8, 8 और 2 10 की 0, ऐसे लगा 1, 5 2 7 और 1 8, ये गलती से 7 लिख दिया था। 5 और 3 8, और लास्ट में 3 का 3, तो ये आ गया हमारा 38008। 38808 मतलब, हाँ ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से वापस कर लेता हूँ मैं। 38808, 38808 मल्टीप्लाई बाय 89, ये आ गया हमारा 3453912, 1 2 3 4, 345। सवाल मतलब कोई खास अंतर नहीं आया, पर हाँ कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। 345.3 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। या पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम 39 ग्राम। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 35 के बाद किस पे चलते हैं? 36 पर। यहाँ पे भी स्पेस है, ये सवाल भी यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? द बेस ऑफ ए कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। जो एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों की रेडियस कितनी है? 12। द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। जो कोन है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 16। यहाँ पे दो फिगर की बात है। एक तो हमारे पास कोन है, मैं कोन बना लेता हूँ। एक हेमिस्फीयर है। यहाँ पे हाइट दे रखी है कोन की कितनी है? 16। ये एच है हमारे पास 16, रेडियस है 12, इसकी भी रेडियस कितनी है? 12। विच ऑफ दीज हैज़ ग्रेटर कर्व्ड सरफेस एरिया? तो हमें सी एस से निकालना है दोनों का। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस से निकालेंगे अगर हम, तो एल चाहिएगी, तो सबसे पहले एल ही निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच क्या है? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर 16 का 256, 12 का 144। एल स्क्वायर 6 4 10, 5 4 9 10, 2 1 3 और 1 4। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। अब निकाल लेता हूँ मैं। सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। और हेमिस्फीयर का भी यही होता है, मतलब पाई होता है फॉर्मूले में, तो पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे हम। पाई का पाई, आर 12 एल 20, कितना आ गया? 240 पाई। अब लिख लेता हूँ मैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू पाई, रेडियस क्या है? 12 का स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू 144, ये करेंगे तो कितना आ गया? 288 पाई। ये कहता है विच ऑफ दीज हैज़ ग्रेटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हम लिख देंगे हेमिस्फीयर हैज़ ग्रेटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे आज के, क्वेश्चन नंबर 37। गौतम हैज़ ओनली सम बॉल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल्स आर 582.12 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी बॉल्स डज गौतम हैज़? गौतम के पास कुछ बॉल्स है जिनकी रेडियस क्या है? 2.1। टोटल जो उनका वॉल्यूम है बॉल्स का वो 582.12 है। तो बताओ कितनी बॉल है? तो ठीक है, टोटल बॉल एन होगी। तो पहले मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, फिर करते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो बॉल्स हैं उनकी रेडियस कितनी है? 21। टोटल वॉल्यूम बॉल्स का क्या है? 582। तो हम ऐसे बोलेंगे, जो मान लेट गौतम हैज़ n numbers of balls, volume of टोटल या n नंबर ऑफ बॉल्स बराबर कितना है? 582.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ n बॉल इतना है। n तो हमने n लिखा, और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 582.12। n गुना 4 इंटू 3, पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखते हैं। आर क्यूब हमें नहीं पता। 58212, यहाँ से पॉइंट हटा लिया हमने, तो नीचे कितनी आ गई? 2 0। अब जो चीज़ कट सकती है उसे काट लेते हैं हम। हमें दिख रहा है लास्ट में 12 आ रहा है, तो 4 से कट जाएगी पूरी लाइन। 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा, आगे 8 है। 4 चौक 16, 2 बचा, आगे 2 है। 4 पंजे 20, 2 बचा, 1 है। 4 पंजे 20, 1 बचा, 2 है। 4 तिया 12,
और अपोन में क्या चलता आ रहा है 100। वापस किससे कट सकती है, शायद 1 और 5 6 3 9 और 4 5 9, ये 11 से कट जाएगी। 11 दूनी 22, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा, आगे 5 है, 11 तिया 33, 2 5, 11 दूनी 22, 3 3, 11 तिया 33। अब देखो अरे हाँ, आर की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं। क्या करें, n इंटू कितना बचा यहाँ पे, 2 गुना 2.1 2.1 2.1 क्यूब था, और नीचे क्या है 21 बराबर 1323 अपोन में 100। इसे थोड़ा और आसान कर लेते हैं सवाल को। 1323 अपोन में 100, 21 था ऊपर आ गया, और ये जो थी 2 इंटू 2.1 2.1 2.1, ये नीचे आ गया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 ऊपर 10, मतलब पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। 1 21 से हमने 1 21 काट दिया, 2 0 से हमने 2 0 काट दी। अब हमारे पास क्या बचा 1323, और ऊपर बचा 10, और नीचे क्या बचा 21 गुना 21 गुना 2, 21 21 2। अब क्या क्या कटेगा, हमें दिख रहा है जो है 1323, 3 और 1 4 और 2 क्या करूँ 1 + 3 + 2 + 3, 3 3 6 2 8 और 1 9, मतलब 3 से कट जाएगी ये संख्या। तो हम इस संख्या को किससे काटते हैं 3 से। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब तो मैं दिख ही गया 21 का स्क्वायर होता है 441, ये आ गया 21। क्या बचा ऊपर 21 गुना 2, और नीचे 21 गुना 10 है ऊपर, और नीचे 7 गुना 2। 7 से काटेंगे 7 3 जा 21, 2 से काटेंगे ये कितना आएगा 5। वापस क्या बचा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 मतलब 15। n बराबर क्या थे 15 बॉल्स, ये जो पूछा गया था हमसे। उसके पास हाउ मैनी बॉल्स गौतम हैज़, तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में लिख देंगे गौतम हैज़ 15 बॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन बचा है इसका 5 मार्क्स के क्वेश्चन के, 38 से लेके 43 तक। तो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, ये तो कितनी सवाल है 1 2 3 4 5 6 सवाल है। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। थैंक यू।